हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 5.3। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, मतलब एपी। अब देखिए 27वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल 7n+1 अनुपात 4n+27 के अनुपात में है। उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम यहां मान लेते हैं, माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः A1, D1 और A2, D2 है। ठीक है। अब देखिए n पदों का योगफल का अनुपात दिया है, तो n पदों का योगफल क्या होता है? तो देखिए n पदों का योगफल होता है n/2 2a1 प्लस n-1 d1 बट्टे दूसरी श्रेणी भाई n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर इस nवें पदों का योगफल दिया है अनुपात 7n+1 बट्टे 4n+27। ठीक है। तो देखिए n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बट्टे 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर 7n+1 बट्टे 4n+27। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 2n-1। ठीक है। बड़ी एन मान लीजिए यहां पर। तो देखिए n का मान कितना रखा भाई? 11 में पदे को पूछ रहा है, तो n बराबर 2, n की जगह 11 माइनस 1, 11 दूनी 22 में से 1 गया, कितना बचेगा? 21 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ n की जगह कितना लगाना है? हमें लगाना है यहाँ, सॉरी यहाँ देखिएगा, यहाँ बड़ी एन रख लीजिए और यहाँ छोटी एन। ठीक है। n की जगह कितना रखना भाई? अब हमें n की जगह रखना है 21। तो आप देखिए भाई 2a1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू d1 बट्टे 2a2 प्लस 21 माइनस 1 इंटू d2 बराबर 7, n की जगह 21 प्लस 1 बट्टे 4 गुणित 21 प्लस 27। ठीक है। यह कितना बचेगा? तो आप देखिए भाई 2a1 प्लस 20 d1 बट्टे 2a2 प्लस 20 d2 बराबर 21 सत्ते 147 प्लस 1 बट्टे 21 से 84 प्लस 27। ठीक। अब देखिए हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। a1 प्लस 10 d1 बट्टे 2 नीचे वाले से कॉमन ले लिए भाई, a2 प्लस 10 d2 बराबर 147 और एक कितना है? 148। इन दोनों को जोड़ो भाई, देगा 111। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? अब देखिए a1 प्लस 10 d1 बट्टे a2 प्लस 10 d2 बराबर भाई काट दे कितना बार? ये कट जाएगा 4, 37 से काटेंगे भाई, ये 3 में कट जाएगा, 4/3। और दोनों को हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है 11वें पदों का। तो देखिए 11वें पदों का अनुपात
A1 प्लस 10 D1 अनुपात A2 प्लस 10 D2 अनुपात बराबर 4:3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 28वां प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के P पदों का योगफल Q और Q पदों का योगफल P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q पदों का योगफल माइनस P प्लस Q होगा। तो आप देखिएगा, यह दिया है शर्त के अनुसार कि P पदों का योगफल Q है, तो हम इसको लिखेंगे एस पी बराबर क्या रखा भाई Q। अब योगफल का फॉर्मूला होता है भाई एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की जगह हम लिखेंगे भाई पी, तो एस पी बराबर पी बाई टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। एस पी का मान क्या रखा भाई क्यू बराबर पी बट्टे दो ए पी माइनस 1 इंटू डी। दो को हम क्रॉस कर दें तो 2Q बराबर पी 2A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्यू पी का इसमें भाग करिए भाई, 2Q बट्टे पी बराबर 2A पी माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बोला है कि क्यू पदों का योगफल पी है, तो अब क्यू पदों का मतलब क्या हुआ भाई, एस क्यू बराबर कितना रखा भाई, पी रखा है। ये एन पदों का योगफल का फॉर्मूला है, तो यहाँ एन की जगह क्या आएगा भाई, क्यू बराबर क्यू बट्टे 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू कितना भाई, पी बराबर क्यू बट्टे 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दो क्रॉस करिए भाई, 2P बराबर क्यू इंटू 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। भाई क्यू को भाग कर लीजिए इसमें, तो हम भाग करें भाई 2P बट्टे क्यू हो जाएगा बराबर 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करते हैं। तो आप देखिएगा, समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाइए भाई इसमें से, तो लिखिए भाई 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या रखा है, 2P अपॉन क्यू, ठीक है। और ये दूसरा समीकरण दिया भाई 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर 2Q अपॉन P, ठीक है। घटाना है तो हम चिन्ह क्या करेंगे भाई, माइनस का माइनस लगाएंगे, कटिए। यहां से डी कॉमन ले लीजिए, जब हम डी कॉमन लेंगे मतलब क्या, क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस के 1 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, घटा रहा है, बराबर 2P बट्टे क्यू माइनस 2Q बट्टे पी। भाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा भाई, Q माइनस के P बराबर, इसका हम लासा लिखेंगे भाई, क्या आएगा पी क्यू, Q को भाग करेंगे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा P गुणा करो भाई 2P स्क्वायर माइनस P से भाग करेंगे Q बचेगा, Q गुणा करो भाई 2Q स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करना पड़ेगा, यहां से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप माइनस कॉमन लेंगे तो देखो डी माइनस क्या हो जाएगा, पी माइनस के क्यू बराबर, यहां से 2 कॉमन ले लो, पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बट्टे पी क्यू। तो डी बराबर, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू बट्टे माइनस पी माइनस क्यू इंटू पी क्यू। इससे नीचे कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा माइनस 2 पी प्लस क्यू बट्टे पी क्यू। डी का मान आएगा, ठीक है। अब इस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब रखिए समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है, तो देखिए रखिए अब भाई 2Q बटे P बराबर 2A
प्लस पी -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान दिया है -2 पी प्लस क्यू बट्टे पी क्यू। ठीक है, ये हमारा डी का मान दिया है। अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप 2Q बट्टे पी बराबर, देखिए इसमें से हम दो कॉमन ले सकते हैं, a प्लस पी -1 इंटू, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, पी प्लस क्यू बट्टे पी क्यू। ठीक है, दो से या दो से कट जाएगा, कितना बचेगा, तो देखो क्यू बट्टे पी बराबर ए माइनस, आप ऐसे मोड़ा करो भाई, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस के क्यू बट्टे पी क्यू। इसको आप इधर अच्छा निकल लें, ए बराबर भाई कितना हो जाएगा, क्यू बट्टे पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू बट्टे पी क्यू। अब क्या करना है, इनका हमें एलसीएम लेना है, तो देखो ए बराबर लास्ट में कितना आएगा, पी क्यू, पी का भाग करेंगे, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा, क्यू गुणा करेंगे तो देखो क्यू स्क्वायर प्लस एक बार जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस के पी और क्यू। ठीक है, ये ए का मान निकल गया। अब ए का मान भी निकाल लिया हमने, डी का मान भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है पी पदों का योगफल करना है। क्या निकालना, पी प्लस क्यू पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब यहां आगे देखिएगा, देखिए अब हमें निकालना है भाई एस पी प्लस क्यू पदों का योगफल। एन की जगह क्या आएगा भाई, पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू बट्टे 2 ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी बराबर पी प्लस क्यू बट्टे 2 बराबर 2a। ए का मान कितना भाई, एक मान ये है, तो कितना भाई क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस का क्यू बटे पी क्यू प्लस डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना भाई, सॉरी पहले पी का मान ये रखिए, पी प्लस क्यू -1 इंटू डी का मान है -2 पी प्लस क्यू बटे पी क्यू, ये मान है डी का। ठीक है, अब देखिए आपस में हम गुणा करते हैं, बराबर पी प्लस क्यू बट्टे 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस के क्यू। ठीक है, माइनस प्लस माइनस दो पहले लिख लीजिए भाई, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, तो देखो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, अब इसका क्यू और भाई पी, तो क्या आएगा भाई पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस के क्यू बट्टे पी क्यू। तो यहां भी दो है, यहां भी दो है, तो इसमें से हम दो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से दो कॉमन ले लिए भाई, तो p प्लस क्यू बट्टे 2, यहां से दो कॉमन ले लें। ठीक है, इतना बचेगा, बट्टे है सॉरी पी क्यू है, या पी क्यू लिखिए भाई, पी क्यू लिखना भूल गए हैं। अब देखिए हमने दो कॉमन लिया, कितना बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, दोनों का हर समान है, मालूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2 पी क्यू, बच्चा बाद में लिख लेंगे, चलिए प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के पी और माइनस के क्यू बट्टे पी क्यू, दोनों का हर समान है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, यहां पर देखिए पी प्लस क्यू बराबर भाई हर कितना समान है दोनों का, पी क्यू आएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस के पी माइनस के क्यू,
अब देखिए हर समान है, एक ही बदल जाएगा, एक का गुणा कर देगा, ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। माइनस पी स्क्वायर माइनस के पी क्यू माइनस के पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस के क्यू। देखिए पी से पी स्क्वायर कट गया, क्यू से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, पी क्यू से एक पी क्यू कट गया, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है। इतना बचेगा। अब देखिएगा एस पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू बट्टे कुछ नहीं भाई बट्टे पी क्यू है, इंटू क्या बचेगा भाई माइनस के पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा। कितना बचेगा भाई एस पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी प्लस क्यू। अतः हम यहां लिखेंगे, देखिए अतः है पी प्लस क्यू पदों का योगफल माइनस पी प्लस क्यू एक्सेट्रा। अब देखिएगा 29वां प्रश्न है, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी में प्रथम पद 1 तथा उनके सार्वांतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 बराबर 2S2 है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 3 श्रेणियों में 3 श्रेणियों में प्रत्येक प्रथम पद 1 है तथा सार्वांतर क्रमशः 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें S1 निकालना है। तो देखो S1 बराबर क्या होगा, S1 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S1 बराबर n/2 a कितना भाई, प्रथम पद तो एक ही है, n माइनस 1 इंटू डी कितना में 1, S1 बराबर n/2, इसको सरल कर लेते हैं, 2 1 2, 1 का गुणा करेंगे n माइनस 1, S1 बराबर n/2 भाई कितना बचेगा n प्लस 1 बचेगा, S1 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना भाई S2, क्या निकालना है, S2 निकालना है। S2 बराबर n/2 2a, एक ही जगह भाई एक ही आएगा, प्लस n माइनस 1 डी कितना भाई 2, ठीक है। इसको सरल कर ली भाई, n/2 2 2 1 2 गुणा कर भाई 2n 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा भाई n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो S2 बराबर यह बचेगा n इंटू n बराबर n स्क्वायर, ठीक है। अब इसी क्रम में हमें क्या निकालना है, अब निकालना है S3, n/2 2 a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 डी की जगह कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो S3 बराबर n/2 2 1 2, हम 3 का गुणा करेंगे 3n माइनस 3 1 3, S3 बराबर n/2 3n, 3 में 2 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहां लेना LHS, यहां से क्या लेना, LHS लेना है, क्या जाए S1 प्लस S3। तो इसमें देखिए S1 कितना है, S1 दिया भाई n/2 n प्लस 1, ठीक है।
और S3 क्या है भाई n/2 3n माइनस के 1। तो यहां से हम n/2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा n+1 प्लस 3n माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा भाई n/2, 3 और 1 कितना है भाई 4 है। ठीक है, तो देखो भाई n/2 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा n इंटू 2n बराबर 2n²। ये आ गया LHS। ठीक है, अब लेते हैं हम RHS। भाई क्या देगा 2s2, तो देखिए 2s2 का मान कितना आया भाई, s2 का मान है n², s2 का मान कितना रखे n²। तो देखिए LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ LHS बराबर RHS बराबर कितना भाई 2n²। अब देखिए ये 30वां प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 के 15 गुणज कौन से हैं, 8 एकल 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 छक 32, डॉट 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 15 अट्ठे 120। ठीक है, ये हमने 8 के 15 गुणज लिख लिए। ठीक है, जिसमें 8 जो प्रथम पद है ये आपकी क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। ठीक है, तो A बराबर कितना आएगा भाई, A बराबर आ जाएगा 8। अब हमने निकाला भाई सार मानता है D2 बराबर D बराबर सॉरी A2 माइनस के A1। A2 कितना भाई 16 में से भाई A1 8 है, तो D बराबर कितना बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है भाई, N बराबर कितना भाई, N बराबर है 15 को, इसकी बात कर रहे हैं, N बराबर कितना आएगा 15। ठीक है, अब हमें निकालना है योगफल। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह भाई 15 रखना है, 15/2 2a, a का मान कितना भाई 8, n का मान 15 माइनस 1, d का मान कितना है 8, 15/2, 8 दूनी 16, क्या बची 14 इंटू 8, 15/2, 16 प्लस 14 अट्ठे 112, कितना है भाई 128, 2 से गाड़ी भाई, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 बराबर 15 गुणित 64 बराबर गुणा करिए 15 चौका 60, 15 छक्के 90 और 6 कितना है भाई 76, 960 आपका राइट आंसर है। अब देखिए 31वां प्रश्न है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच की हम विषम संख्या लिख लेते हैं। तो विषम संख्या कौन सी होती है भाई, देखिए विषम संख्याएं भाई 1 3 5 7 डॉट 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 49। ठीक है, जिसमें प्रथम पद 1 है, अब निकाला भाई सारवांतर A2 माइनस के A1 बराबर 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए हमें n बराबर नहीं मालूम है, तो हमें n बराबर निकालना पड़ेगा। तो देखो अंतिम पद रखा है an बराबर 49। ठीक है, तो देखिए n में पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू भाई 49, a की वैल्यू 1, n माइनस 1 और d का मान कितना है 2। आप एक को इधर पसंद कर लें बराबर 2n 2 1 2 का हमने इसमें गुणा कर लिया। ठीक है, इतना कितना बचेगा भाई 48, 2 को आप इधर पसंद कर लो, 2 प्लस का हो जाएगा बराबर 2n, कितना हुआ भाई 50 बराबर 2n, तो n बराबर 50/2 भाग करने में कितना आएगा 25, तो n बराबर कितना आएगा 25। ठीक है, अब हमें निकालना है योगफल। तो आप देखिए भाई Sn बराबर
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई n का मान कितना भाई 25 बट्टे 2 2 a का मान 1 प्लस n की जगह 25 माइनस 1 और डी का मान 2। ठीक है, बराबर 25 बट्टे 2 2 1 2 क्या बचे भाई 24 गुणित 2 बराबर 25 बट्टे 2 2 प्लस 24 दूनी 48 कितने भाई 50 काट दो भाई 25 बार कितना बचेगा 25 गुणित 25 बराबर कितना है 625। ठीक है, तो ये हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 रुपये। अब देखिए 32वां प्रश्न है। 32वें प्रश्न में किताब से पढ़कर बताऊंगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में नहीं आएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये। भाई पहले दिन के लिए कितना है 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए कितना हो जाएगा भाई 250 रुपये। तीसरे दिन के लिए जुर्माना भाई 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? क्या दिन का भाई 30 दिन का। ये साड़ी इस तरह से चल जाएगी। तो देखिए हमने ये एपी बना ली है, समांतर श्रेणी बना ली है। इस समांतर श्रेणी में ये प्रथम पद रखा है ए बराबर कितना भाई 200। अब हमें निकालना सार, मतलब डी बराबर होता है A2 माइनस के A1। तो डी बराबर दूसरे पद में से मतलब 250 में से 200 माइनस करना है, तो डी बराबर कितना बचेगा 50। ठीक है, अब यहां क्या रखा भाई n बराबर 30 क्योंकि पूछ रहेगा 30 दिन तक ये कार्य चलेगा। ठीक है, विलंब मतलब 30 दिन तक ये कार्य चलेगा। ठीक है, अब हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n का मान कितना भाई 30 बट्टे 2 2a का मान भाई कितना है 200 प्लस n का मान 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है भाई 50। ठीक है, तो अब आगे देखिए भाई 2 को हम 2 से 30 काटते हैं, क्या बार कट जाएगा भाई 15 बार। तो आप यहां लिखिए भाई 15 है 200 का गुणा करेंगे 2 में 400 या 30 में से 1 या 29 इंटू 50 बराबर 15 है भाई 400 गुणा करें 0 29 पंजे 145। इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई 15 गुण कितने का भाई 1850। इनका आपस में गुणा करें 0 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7 15 अट्ठे 120 और 7 127 हासिल 12 15 का 15 है और 12 कितने का भाई 27। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न क्या दिया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार मान लीजिए ए है। ठीक है, इसी प्रकार भाई दूसरा पुरस्कार इससे ठीक 20 कम हो गया।
तीसरा पुरस्कार A-40 हो जाएगा। चौथा पुरस्कार A-60। पांचवा पुरस्कार A-80। छठा पुरस्कार A-100। और देखिए सातवां पुरस्कार A-120। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले एपी बनाते हैं। तो एपी कितनी बनेगी आपकी भाई A-20, A-40, A-60, A-80, A-100 और A-120। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई A बराबर A। अब हमें निकालते हैं D, तो D बराबर क्या होगा भाई A2 माइनस A1, A-20 और ये क्या रखा है, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर कितना आएगा भाई -20। कितने पुरस्कार कर 7 पुरस्कार हैं, N बराबर कितना आ जाएगा भाई 7। ठीक है, अब निकालते हैं भाई, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा कि SN बराबर N/2 2A + A -1 इंटू D। जबकि यहां SN बराबर दे रखा है, SN बराबर क्या दे रखा है 700 रुपए की राशि रखी गई है पुरस्कार के रूप में। तो SN बराबर कितना मानेंगे भाई 700। ठीक है, यानी कि भाई 700 बराबर N का मान कितना भाई 7/2 2 यार छोटी बड़ी A लिखिएगा। A का मान कितना रखा भाई A, N का मान 7 -1 और D का मान -20। अब देखिए यहां से गुणा करेंगे भाई 7/2 2A + 6 इंटू -20। तो भाई 700 बराबर 7/2 2A कितने भाई -120। दो हम यहां से कॉमन ले लें, 7/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई A-60। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 का भाग करेंगे भाई 700 में, गुणा में है तो भाग में जाएगा, बराबर A-60 केवल कट जाएगा भाई 100। तो 100 बराबर A-60। ठीक है, 60 को आप इधर पसंद करें तो देखो 100 + 60 बराबर A। कितना आएगा भाई A बराबर कितना आएगा, पहला पुरस्कार जो आया है वो 160 का है। ठीक है, देखिए पहला पुरस्कार शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये फर्स्ट पुरस्कार है वो कितना भाई 160। दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा भाई, कितना रखा भाई A-20। तो 120 में से आप 20 घटाएंगे कितना बचेगा 100। तो तीसरा पुरस्कार कितने का आ जाएगा भाई A- कितना जाएगा 40। 160 में से सॉरी यह देखिए 140 का बचेगा, अब यहां 40 घटाएंगे भाई कितना बचेगा 120। ये चौथा पुरस्कार कितने का भाई A-60। 160 में से आप 60 घटाएंगे कितना बचेगा 100। अब निकालो भाई पांचवा पुरस्कार A-80। A का मान कितना देखा 160 - 80 बराबर कितना आएगा 80 का आएगा। ठीक है, छठा पुरस्कार भाई A-100। A का मान 160 -100 तो छठा पुरस्कार बचेगा आपका 60 का। ठीक है, और लास्ट सातवां पुरस्कार भाई A-120। A का मान 160 माइनस के 120 बराबर कितना बचेगा भाई 40 का। हमने सातवां पुरस्कार निकाल दी है। अब देखिएगा 34वां प्रश्न है, और 34वां प्रश्न में कहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा,
कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक मतलब 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, ये फर्स्ट क्लास है, इस क्लास का एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा, ठीक है, एक क्लास का एक पेड़ लगाएगा, लेकिन कितना अनुभाग है? 3 अनुभाग हैं, तो 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपकी क्या बनेगी? एपी बनेगी। फिर सेकंड क्लास के बच्चा लगाएगा, भाई 2 क्लास का है, कितने पेड़ लगाएगा भाई? 2, 3 से अनुभाग है। ऐसी तीसरी क्लास का भाई 3 लगाएगा, 3 अनुभाग हैं। ऐसी चौथी क्लास का भाई 4 इंटू 3, ऐसी 5 गुणित 3 डॉट 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 कहां तक? 12 तक, ठीक है। तो 12 गुणित 3 कितना हो जाएगा भाई? 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 6 12, तो 5 15 डॉट 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 बराबर 12 3 36। तो यहां से आपकी एक एपी बनेगी। एपी कितनी बनेगी भाई? 3 6 9 डॉट 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 36, ठीक है। जिसमें आप देखिए यहां प्रथम पर कितना रखा भाई? ए बराबर 3। अब निकालते हैं डी बराबर A2 माइनस के A1। 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3। कितनी क्लास हमारी? 12। तो एन बराबर कितना हो जाएगा भाई? 12, ठीक है। तो अब देखिए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान भाई कितना? 12 बट्टे 2। 2a का मान कितना है? a का मान है 3, एन की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान है 3। 2 से काटे भाई 2 छक्के 12, 6, 3 दूनी 6, 12 में से 1 गया 11 इंटू 3 बराबर 6, 11 3 33, कितने हैं भाई? ये 39। गुणा करेंगे भाई 6 × 54 और 6 3 18 5 23, तो 234 पेड़ लगेगा। अब देखिए 35वां प्रश्न है, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। और प्रश्न में कहा है कि कनका को जेब खर्च 1 जनवरी 2020 को दिया गया, वह इसमें से अपने पिग्गी बैग में पहले दिन 1 रुपये डालती है। क्या रुपये डालती है भाई? पहले दिन 1 रुपये डालती है। ये आपकी एपी बनेगी, 1 रुपये। दूसरे दिन 2 रुपये डालती है, तीसरे दिन 3 रुपये डालती है। इसी क्रम में लगातार वो इस जनवरी के महीने तक वो डालती रहती है, ठीक है। तीसरे दिन 3 रुपये डालती है, ऐसा ही महीने के अंत तक करती रहती है। उसने अपने जेब खर्च में से 204 रुपये खर्च भी किए हैं और पाया गया कि महीने के अंत में उसके पास 100 रुपये शेष बचे हैं। उस महीने को उसको कितना जेब खर्च मिला था, ठीक है। पहले दिन कितना भाई? 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 3 रुपये डॉट डॉट डॉट। जनवरी के 31 दोनों का महीना होता है, तो लास्ट में उसने किधर बढ़ा भाई? 31 रुपये, ठीक है। तो आप देखिए भाई, ये प्रथम पर 1 हम निकाले भाई सार्वंतर A2 माइनस के A1, तो भाई 2 में से 1 घटाकर कितना बचेगा? 1, ठीक है। और n बराबर कितना आएगा? 31, क्योंकि महीना जो जनवरी का होता है वो 31 दिन का होता है, ठीक है। आप निकालिए योगफल। SN बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 31 बट्टे 2, 2 a का मान 1 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 1। 31 बट्टे 2, 2 1 2, 30 गुणित 1, ठीक है। 31 बट्टे 2 कितना हो भाई? 2 प्लस 30 एकम 30, ऐसे बराबर 31 बट्टे 2 इंटू 30 और 2 कितना है भाई? 32। दूसरा भाग करेंगे भाई 16 भाग, ऐसे बराबर 31 गुणित 16, गुणा करिए भाई 16 एकम 16,
16 थी 48 और 1 49, ठीक है। अब उसने पिग्गी बैंक में 496 रुपए डाले, ठीक है। अब देखिए उसने अपने जेब खर्च में 204 रुपए भी खर्च कर दिए। कितने कर दिए भाई? तो 496 रुपए पिग्गी बैंक में डालिए, 204 रुपए हमने क्या कर दिए? खर्च कर दिए, और 100 रुपए हमारे पास कितने बचे? शेष बचे। अब इन सबको जोड़ लीजिए भाई, 0 0 3 और 4 7 और 1 8, 800 रुपए, ठीक है। क्या पूछा है कि उसे कितना महीने में खर्च मिला था? तो 800 रुपए मिला।